नमस्कार आप सभी का, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे। इंटरव्यू के दूसरे दिन आज एक बार फिर से यूपीपीएससी के बाहर है और बहुत तमाम एस्पिरेंट इंटरव्यू देके बाहर आ रहे हैं। मैम, आपका नाम जानना चाहेंगे? तो आपको पहली बात तो बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आपका नाम? सर मेरा नाम आंचल है। आंचल है। कौन सा अटेम्प्ट है आपका मैम? सर ये यूपीपीसीएस में फर्स्ट अटेम्प्ट है। और पहला इंटरव्यू? फर्स्ट अटेम्प्ट और फर्स्ट इंटरव्यू, मतलब ऐसे 3 से 4 एस्पिरेंट हमको कल भी मिले थे जिनका पहला अटेम्प्ट था, पहला इंटरव्यू था, जिसमें 3 लड़कियां थी। और आज भी मैम मिल गई जिनका पहला अटेम्प्ट और पहला इंटरव्यू। आपका मैम मीडियम क्या है आपका? इंग्लिश। इंग्लिश माध्यम है। तो आपके पढ़ाई का बैकग्राउंड क्या रहा है? सर मैंने ग्रेजुएशन बीकॉम ऑनर्स से किया है। कहाँ से? हरियाणा। हरियाणा से? डिस्ट्रिक्ट रोहतक से। अच्छा, आप हरियाणा से हैं। यूपीपीसीएस में मतलब क्रेज अलग है यूपी का, मतलब यूपीपीएससी का। तो कैसा रहा इंटरव्यू, अंदर कैसा रहा माहौल? सर अच्छा है, कोडियल है बोर्ड, काफी सपोर्ट करता है। जहाँ भी हम रुकते हैं तो वो गाइड करता है किस तरह से बताना चाहिए। तो कैसे कुछ सवाल पूछेगा, कुछ सवाल बता सकती हैं कि अंदर? हाँ जी सर, क्योंकि मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है तो कॉमर्स से संबंधित सवाल पूछे, जैसे कि टैक्स इवेजन, टैक्स प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और लीडर में क्या अंतर है, ग्रुप और टीम में क्या अंतर है, और आपके आइडियल कौन है, गांधी जी से आपने क्या बात सीखी है, तो इस तरह के। अच्छा, आप अटल गांधी जी हैं क्या? अच्छा, और कुछ सवाल अगर करंट से रिलेटेड कोई सवाल? साइबर फ्रॉड से संबंधित पूछा था। साइबर फ्रॉड बढ़ रहा है आजकल, तो कैसे उसको टैकल किया जा सकता है उससे। और हॉबी से रिलेटेड कोई सवाल? हॉबी सबसे पहले इंट्रोडक्शन पूछा था सर, तो उसी में हॉबी आ गई थी। अच्छा, और कोई सवाल आपके दिमाग में, जैसे जहाँ पे ऐसा कोई सवाल जहाँ से आप हल्का सा हिचकिचाई हो? और एक केस स्टडी उन्होंने दी थी कि आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर कैसे अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन करेंगी। अच्छा, तो इस तरह का प्रश्न। इस तरीके से। तो आपने तैयारी करना कब से स्टार्ट किया? आपका ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ? सर मैंने 2017 में अपना ग्रेजुएशन कर लिया था। उसके पश्चात मैं अभी जॉब कर रही हूँ। अच्छा, जॉब किस जॉब में है आप मैम? बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में। तो यूपीपीसीएस बनने का सपना पहले था कि बाद में मम्मी ने कहा कि अब थोड़ा सा बैंक से? पहले से सपना था क्या यूपीपीसीएस? ये मतलब एक बचपन का सपना है इनका। और यूपीएससी की साइड 10 साल हो गए इनको बहुत कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं। लगातार मेहनत कर लगातार रहे हैं। आप इनसे घर का काम मतलब बाहर रहते थे, घर पे नहीं है, घर के काम में भी ट्रेंड है और घर में भी बाहर भी दोनों में। अच्छा मैम, आपने कोचिंग की थी कि नहीं की थी इसके लिए? तो इसके लिए कोई सेल्फ स्टडी से, मतलब आप यूपीएससी भी दे रही हैं क्या? पहले दिया था बट अभी यूपीपीसीएस सिर्फ सेल्फ स्टडी से आपने तैयारी की है। तो बस यही बताइए कि जो भी लड़कियां हैं, जो भी लड़के हैं, जो बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, ये कहा जाता है कि कोचिंग के बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो आप तो बिना कोचिंग के की है। वो कहते हैं ना, पढ़ने का जज्बा हो और कुछ करके दिखाना हो, तो बिना कोचिंग के भी हो सकता है। तो मैम अपनी स्ट्रेटेजी कुछ डिस्कस करिए, मतलब बिना कोचिंग के कैसे, किस तरीके से बच्चे कहाँ से शुरू करें, कौन सी स्टैंडर्ड बुक फॉलो करें, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? सर प्रीलिम्स के लिए जो भी बेसिक एनसीईआरटी है उनको फॉलो किया जा सकता है। इसके अलावा मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और आजकल तो ऑनलाइन माध्यम से भी काफी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके हम अपने आंसर राइटिंग स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। तो आपने कौन कौन से, मतलब कहाँ से स्टडी मटेरियल लिया था मैम? सर काफी सारे सोर्सेज हैं, पीडब्ल्यू से भी मैंने लिया था, और इसके अलावा मेक आईएएस की टेस्ट सीरीज मैंने ली थी। मेक आईएएस की टेस्ट सीरीज। और कहाँ से? मेनली इन्हीं 2 सोर्सेज। मेन 2 कोर्सेज से आपने कर लिया था। अच्छा, स्टैंडर्ड बुक आपने फॉलो की तक लीजिए इस समय में? ठीक है, जैसे लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, इसके अलावा हिस्ट्री के लिए जो स्पेक्ट्रम रहती है वो तो सभी करते हैं। और इकोनॉमिक्स के लिए? इकोनॉमिक्स के लिए सर ये मेरा मतलब ग्रेजुएशन में भी रहा, तो इसके लिए कोई स्पेसिफिकली अलग से नहीं। बाकी इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी? हाँ, शंकर आईएएस की सर। और ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग और एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी मस्ट। अच्छा, आपने एनसीईआरटी पढ़ा था कि नहीं? आपने एनसीईआरटी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा। एनसीईआरटी पढ़ा था। कितनी बार पढ़ा था मैम? कैसे, किस तरीके से रीड किया था आपने? सर 1-2 बार उसकी रीडिंग ली, फिर उसकी समरी को मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चंस की हेल्प से प्रैक्टिस की। अच्छा, प्रैक्टिस आप करते थे। अच्छा, नोट्स कैसे बनाया जाए? जैसे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एक बार रीड किए बुक, 2 बार रीड किए, तो उसको कैसे नोट्स में मतलब कन्वर्ट करें बच्चे? डिजिटल नोट्स बना सकते हैं सर। इसके अलावा अगर मैनुअली बनाते हैं तो अपने जो भी लूज शीट्स होती हैं A4 साइज, उन पे बना सकते हैं। बट मेनली तो 2-3 रीडिंग करने के बाद अपने नोट्स बनाएं। जैसे एनसीईआरटी कैसे पढ़े मैम? जैसे जो बच्चा भी स्टार्ट करना चाहता है तैयारी की, तो एनसीईआरटी किस तरीके से वो पढ़े? एनसीईआरटी पढ़ने के लिए जो भी सबसे पहला इजी सोर्स है कि डायरेक्ट एनसीईआरटी एज ए रीडिंग आप उसको कर सकते हो। उसके बाद आप
मतलब उसकी समरी को रेफर कर सकते हो, वरना तो डायरेक्ट फिर स्टैंडर्ड बुक्स को ही आप अच्छा स्टैंडर्ड बुक ही पढ़ा जाता है। अब बिना कोचिंग के मतलब ऑनलाइन क्या क्या स्टडी मटेरियल बच्चे ले सकते हैं? यूट्यूब से कौन सा चैनल ऐसा ज्वाइन करें, टेलीग्राम पे ऐसा क्या देखें कि जहाँ से उनको पूरी सारी स्टडी मटेरियल मिल जाए, वहाँ तैयारी कर सकें? सर उसके लिए काफी सारे इंस्टीट्यूट्स का अपना चैनल है, और आजकल वो फ्री कई सारे एनसीईआरटी सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं, तो उस हिसाब से। बट सबसे पहले PYQs को देख लें, ताकि उससे आइडिया मिल गो जाए। थ्रू होके आइडिया मिल जाए। PYQ आपने सॉल्व किया था मैम? हाँ जी कितने साल का? सर, एटलीस्ट 2013 के बाद का 13 की बात है। कितनी बार सॉल्व किया? घटना चक्र से क्या? घटना। कितनी बार घटना चक्र सॉल्व किया आपने? 2 बार। 2 बार पूरा। अरे कितना घंटा पढ़ती थी आप, मतलब डेली? आप तो 10 सालों से देख रही हैं इनको। 7 से 8 बस। नहीं, 10 से 12 घंटे स्टडी की है इसने। इसको जब भी देखा इसके हाथ में बुक थी और सच में स्टडी करती है। मम्मी का कितना रोल रहा है आपकी सफलता में? बिल्कुल, काफी रोल रहा है, काफी सपोर्टिव रही है। अच्छा, मम्मी आई है आपके साथ हरियाणा से आपको इंटरव्यू दिलवाने, तो ये बड़ी बात है। में इनके सबसे ज्यादा अगर कहें तो इनके पापा और ताऊ जी, जिन्होंने मतलब कहते हैं ना कि बेटियों को सपोर्ट करना, उन्होंने बहुत किया। ऐसा कभी मतलब ऐसे आप मतलब एक तरीके से काफी दिन से तैयारी कर रही हैं, जॉब भी आप सेक्टर में करें, कभी शादी वादी का तो दबाव मम्मी पापा नहीं बनाएगा? नहीं, अभी नहीं। जब तक स्टैंड नहीं हो जाती तब तक नहीं, क्योंकि यही सपने होते हैं। अगर हम बच्चों को शादियों में डाल देते हैं, सपने तो अधूरे रह जाते हैं। जब तक जाएंगी पढ़ो आफ्टर मैरिज। चलिए फिर मैम, करंट अफेयर्स के लिए क्या स्टडी मटेरियल बच्चे कहाँ से देखें? करंट अफेयर्स कहाँ से? विजन आईएएस। विजन IAS की जो PT 365 है। मतलब ओवरऑल इंटरव्यू आपका अच्छा रहा? कितना देर इंटरव्यू चला आपका? सर 15 से 20 मिनट। अच्छा, 15 से 20 मिनट का। चलिए आपको ऑल द बेस्ट, आपका सिलेक्शन जल्दी हो यहाँ पे यूपी में, आप अपना सर्विस दें। थैंक यू मैम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।